केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय जैसलमेर दौरे पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना स्थल पर। निजी कंपनियों को जमीन आवंटन पर धरना स्थल पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मंत्री ने राजस्थान सरकार को लिया आड़े हाथों और कहा अपराधों के ग्राफ में राजस्थान नंबर 1 पर। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सोलर और निजी कंपनियों को बेचने में लगी है और स्थानीय किसानों के साथ छल किया जा रहा है। राजस्थान सरकार औरण और गोचर की भूमियों जो कि पशुओं चरने की जगह है उसे भी आधे दामों में बेच रही है, जिसमें अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक सब शामिल है। यह धरना पिछले 17-18 दिन से चल रहा है, मगर राज्य की बहरी गूंगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसलमेर ही नहीं, राज्य के पूर्ण हिस्से में भूमि घोटाले हो रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर विधायक मंत्री तक भी लिप्त है। राजस्थान मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर मंत्री ने बोला कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के खून और कल्चर में इनका हमेशा से लूट का इतिहास रहा है। देखिए तनेराव सिंह की विशेष रिपोर्ट। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह से सोलर की कंपनियां काम कर रही है, यहाँ के किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस क्षेत्र के साथ अन्याय ये राजस्थान की सरकार कर रही है। ये कंपनियों के साथ में मिलकर और जो किसानों की उपजाऊ भूमि है उसको इनको देने का काम कर रही है, जबकि जैसलमेर के अंदर ऐसी कई जमीनें हैं जो बंजर जमीनें, पूरी लाखों बीघा जमीन पड़ी है, उसको ना देकर और औरण गोचर की जो एक उपजाऊ जमीन भी है, जो हमारे यहाँ का पशुपालन है, जो हमारा मुख्य धंधा है, हमारे पशुओं को चरने के लिए वो मुख्य जगह है, लेकिन ये सरकार कंपनियों को आधी रेट उससे भी कम रेट के अंदर जिस तरह से वो औने पौने भाव में देकर उनके साथ उपयोग कर रही है। और मुझे लगता है कि ये अधिकारियों की बहुत बड़ी मिलीभगत है और इसमें मुख्यमंत्री से लेकर और नीचे तक सारे तार जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से ये यहाँ पर उपजाऊ जमीन है वो कंपनियों को देने का काम कर रही है। इसको लेकर हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान आंदोलनरत है पिछले लगभग 17-18 दिन से, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार की ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों के साथ में अन्याय क्यों कर रही है। इन्होंने पहले किसानों के साथ में इस बात का धोखा किया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, वो तो किया नहीं। अब इस जमीन को भी लूटने में लगे हैं और जमीन का एक बहुत बड़ा ये घोटाला है। इसका जब आगे उजागर होगा तब पता चलेगा कि किस तरह के इस सरकार ने और कंपनियों ने मिलकर इस हमारे यहाँ की जमीन को लूटने का या लेने का काम किया है। और इसलिए हम आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसको और ऊंचे तक राजस्थान तक इस आंदोलन को ले जाएंगे, वरना समय रहते अशोक जी गहलोत जाग जाए और अपने जो ये जिस तरह से लगे हुए हैं इसको खत्म करें। इसलिए हमारा तो ये उग्र आंदोलन तब तक ये जारी रहेगा जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं। ऐसा है कि जैसलमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर भूमि घोटाले हो रहे हैं और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री सब इसमें लिप्त हैं और सभी लूटने में लगे हुए हैं कि ये अब इनका समय अंतिम समय है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है सभी राज्यों में और अशोक जी गहलोत और इनके कार्यकर्ताओं को अब लग गया है कि अब हमारी ये अंतिम समय है, जितना लूट सको वो लूटो। और इस तरह से भूमि घोटाले और जिस तरह से अन्य घोटाले किए जा रहे हैं और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, जो अत्याचार इस राजस्थान में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो अब जनता समझ चुकी है और अगर समय रहते प्रदेश की ये स्थिति नहीं बनी तो जनता को सड़कों में जिस तरह से अब आना पड़ रहा है और आगे और उग्र आंदोलन होगा और इस आंदोलन को जनता पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। और इतने किसान है, किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय इस जगह नहीं पूरे राजस्थान में हो रहा है। मुझे लगता है कि अब बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ये तरीका और घोटाले का जो आरोप लगा है ये इनके खून में है, कोई नई चीज नहीं है, कांग्रेस के कल्चर में है। कांग्रेस और करप्शन का जोड़ा है
ये जब से आपने देखा होगा, जब भारत में भी सरकार इनकी थी तब भी इन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। अब एकमात्र 2 राज्य बचे हैं, उसमें उनको मौका मिला है तो जितना लूट सके उतना लूटो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटो। नहीं चलेगा इतना, जब तक इनकी सरकार यहाँ पर है तब तक राजस्थान की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। सब जगह घोटाले हो रहे हैं, सभी मंत्री लगे हुए हैं। एक भी मंत्री ऐसा हो दूध का दुधावा जो मुझे बता दे। ट्रांसफर तक के पैसे बेचारों लोगों से लिए जा रहे हैं। खुले मुख्यमंत्री के सामने कहा है अध्यक्ष टीचरों ने कि हमने ट्रांसफर के पैसे दिए। अशोक जी गहलोत वहां पर हंस रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा इस तरह की एक बेशर्मी की कि अब तो सब मिलकर इस राजस्थान को मुझे लगता है 1.5 साल बचा है। 1.5 साल के अंदर इसको